दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नर्वाइन सिम्टम्स, यानी कि ऐसे लक्षण जो कि हमारी नसों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिम्टम्स हैं हाथ पैरों के अंदर जलन का होना, हाथ और पैरों के अंदर चींटी जैसे चलने का एहसास होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, दर्द का होना और नसों में कमज़ोरी आ जाना। मेडिकली इन लक्षणों को न्यूरोपैथी कहा जाता है और इसके कई सारे कारण और प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आज हम इनके कारण या प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे असल मुद्दे की, आपके फ़ायदे की, कि इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 7 ऐसे सिंपल मेथड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको इन सिम्टम्स को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन की, कुछ हर्बल रेमेडीज़ की और कुछ ईजी DIY मेथड्स की जो कि आप घर पर ईजीली ट्राई कर सकते हैं और अपनी नसों की इन सभी समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से टिंगलिंग और नमनेस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, इसलिए आपको विटामिन B12 रिच फूड्स जैसे कि एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश और फोर्टिफाइड सीरियल्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। इसी तरह से विटामिन B6 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि नर्व हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। विटामिन B6 आपको चने में, आलू में, केले में और अंडे के अंदर मिलता है। ये सारे वो फूड्स हैं जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं और इन्हें आप अपनी डाइट में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं। फॉलिक एसिड भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी नर्व हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसम्बी या फिर नींबू या बीन्स और दालों का सेवन कर सकते हैं। रेगुलरली इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से आपको नर्वाइन सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। वैसे डाइट में इन चीज़ों को शामिल करने के साथ साथ अगर आप एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दें तो आपको रिजल्ट्स और भी ज़्यादा तेज़ी से दिखाई देने को मिल सकते हैं। मल्टीविटामिन लेने का एक बहुत ही अनोखा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई गैस वर्क नहीं करना पड़ता है और आपको सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट जो कि आमतौर पे हमारे सिर्फ डाइट के ज़रिए मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सब के सब आपको एक ही जगह और सही मात्रा में मिल जाते हैं। तो आप रोज़ाना एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी ज़रूर लिया कीजिए। अब सवाल आता है कि कौन सा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइटिका विटा 365 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लीजिए। फाइटिका विटा 365 के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये एक बहुत ही यूनिक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जिसमें 23 एसेंशियल विटामिन के साथ साथ जिनसिंग, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, प्रोबायोटिक्स और अश्वगंधा जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स के गुण भी आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन आपकी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। जिनसिंग एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है, अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है, प्रोबायोटिक्स पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। फाइटिका विटा 365 को रेगुलरली लेने से ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, नर्व्स को मजबूत करता है, स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बोन्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है और आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसकी 1 से 2 टैबलेट्स आप रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद या फिर लंच के बाद ले सकते हैं। ये एक सेफ डाइटरी सप्लीमेंट है जिसको आप बिना किसी डर के, बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट फाइटिका विटा 365। चलिए बात करते हैं अगले सेक्शन की जो कि है हर्बल रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों बहुत सारी ऐसी हर्बल रेमेडीज़ भी हैं जो कि हमारे घरों के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जो कि इस तरह के सभी नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो पहली रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है। आप 1 टीस्पून टर्मरिक का पाउडर ले लीजिए और इसको 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते टाइम रोज़ाना पीजिए। इससे आपकी नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम होता है और झंझनाहट या दूसरी जो सिम्टम्स होते हैं नर्वाइन वो आपके अंदर कम होने लगते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च भी मिला सकते हैं क्योंकि ये टर्मरिक के अंदर मौजूद करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा एनहांस कर देती है, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़ है जिंजर यानी कि अदरक। दोस्तों अदरक ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और टिंगलिंग सेंसेशन को कम करने में भी मददगार होता है। आप थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, इसको चाहे तो बारीक पीस लीजिए या फिर काट लीजिए और फिर इसको 1 गिलास पानी में डाल के 10 मिनट तक उबालिए।
इसके बाद इसको छान लीजिए और चाय की तरह रोजाना पीजिए। इस तरह से अदरक के पानी को दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद पीने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है ऑयल मसाज के बारे में। दोस्तों, मसाज करना न सिर्फ आपको रिलैक्स करता है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, जो कि नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने में मददगार साबित होता है। तो पहला ऑयल है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। इसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल को हल्का गर्म करके अपने हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर जेंटली मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा और टिंगलिंग सेंसेशन कम होगा। रेगुलर मसाज करने से आपको अपने सिम्टम्स में नोटिसेबल रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑयल जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। वैसे तो प्लेन कोकोनट ऑयल की मसाज से भी आपको काफ़ी आराम मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसके साथ पेपरमिंट और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को भी मिला लें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी बन जाता है। कोकोनट ऑयल को प्लेन या फिर इन दोनों ऑयल्स के साथ मिक्स करके अपने अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर रोज़ाना सुबह शाम आप मालिश कीजिए और ये आपके बर्निंग सेंसेशन को सूद करने के साथ साथ आपके नर्व्स को रिलैक्स भी करेगा। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस के बारे में, जो कि आपके नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने का एक और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ नई अच्छी जानकारी इससे आपको मिल रही है तो फटाफट से लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही अगर मन में कोई शंका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और भी नई नई जानकारियों के लिए, फन फैक्ट्स के लिए आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हम लोग इंस्टाग्राम और एक्स के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं या फिर आप एक्स को यूज़ करते हैं तो इन माध्यमों से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस का यूज़ आपके नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। वार्म कंप्रेसेस ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं। आप एक वार्म टॉवल को अपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर 10 से 15 मिनट तक के लिए रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गर्म पानी की जो सिकाई वाली बोतल होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है हाथ पैरों के अंदर वो बढ़ता है और टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन कम होता है। कोल्ड कंप्रेसेस की बात करें तो ये इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। आप एक आइस पैक या फिर कोल्ड टॉवल 10 से 15 मिनट तक अपने पैर के तलवों में या हाथों में, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर रख सकते हैं। ये नमनेस और डिस्कम्फर्ट को कम करता है। अल्टरनेटिंग बिटवीन वार्म एंड कोल्ड कंप्रेसेस, यानी कि पहले 10 से 15 मिनट तक वार्म कंप्रेस करना और फिर उसके तुरंत बाद 10 से 15 मिनट तक कोल्ड कंप्रेसेस करना, आपके इन सभी सिम्टम्स को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये सिंपल मेथड आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं और इससे आपके सभी नर्वाइन सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है, बल्कि ये आपकी नर्व हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और योगा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती हैं और टिंगलिंग सेंसेशन को रिड्यूस करती हैं। पांचवा तरीका है एप्सम सॉल्ट सोक का इस्तेमाल करना। एप्सम सॉल्ट, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट से बना होता है, ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करने और नर्व डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। वैसे कई बार लोग एप्सम सॉल्ट और सेंधा नमक को एक ही समझते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सेंधा नमक रॉक सॉल्ट या फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, वहीं ये जो एप्सम सॉल्ट है ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट सोक को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस एक टब के अंदर वार्म वाटर को भरना है और उसमें 1 कप एप्सम सॉल्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस वार्म वाटर में आपको 20 से 30 मिनट के लिए अपने हाथ और पैर या फिर दोनों चीज़ें, अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो इसको डुबो कर आपको रखना है और इसकी सिकाई करनी है। एप्सम सॉल्ट सोक ना सिर्फ आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है, बल्कि आपकी मसल्स को भी सूद करता है। ये सोक आपको टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ दिला सकता है। दोस्तों, हमारी लास्ट रेमेडी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अपनी सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है।
अगर आपको बर्निंग सेंसेशंस और टिंगलिंग हो रही है तो फ्रेश एलोवेरा जेल आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ दे सकता है। आपको बस एक फ्रेश एलोवेरा लीफ को तोड़ लेना है, इसे बीच में से कट करना है और जेल निकाल लेना है और फिर इस जेल को डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर आपको अप्लाई करना है। एलोवेरा जेल स्किन को कूल और सूद करता है, जिससे कि बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन कम होता है। आप रेडीमेड एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आपको मिल जाए तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया होता है। इस जेल को दिन में 2 से 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको अपने सभी नर्वाइन सिम्टम्स में नोटिसेबल रिलीफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस और हर्ब्स जो कि आपके नर्वाइन सिम्टम्स को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वैसे दबी नसों को खोलने के लिए और इस तरह के सिम्टम्स को दूर करने के लिए और भी कई सारे उपाय मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पर और भी ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अब आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई शंका है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।